आप देखो जो ये हमारे जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये हमें जीवन की कितनी आगे बढ़ने की शिक्षा देती है, जीवन में कितना हमारा प्रकाश भरती हैं। आप देखो मृत्यु शैया पे जब भीष्म पितामह पड़े हुए थे, बाणों की शैया पे सब तरफ से कष्ट, जख्म, दुख, दर्द लेके उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, ये बताओ कि हमने अपने जीवन में कौन सा ऐसा कर्म किया कि आज मुझे मृत्यु तुल्य इतना कष्ट मुझे मिल रहा है, मैं बाणों की शैया पे पड़ा हुआ हूँ, जबकि मैंने जीवन भर बहुत ही ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर के मैंने अपने सारे कर्तव्य कर्म किए। मैं इस राजवंश के प्रति भी पूरा ईमानदार रहा हूँ, अपने पिता के प्रति भी अपने सारे जो मेरे कर्तव्य कर्म थे बहुत ही ईमानदारी से किया हूँ, फिर मुझे इतनी कष्ट क्यों मिल रहे हैं? किस ईमानदार थे, धर्म का काम किए, इसमें मानव कल्याण से जो मुद्दा था, मानव कल्याण से रिलेटेड चीज़ था, उसमें आपने कितने कर्म किए? आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली महापुरुष में से एक हैं। आपकी जो शक्ति है, वानों की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आपको अपनी शक्ति का प्रयोग सही जगह पे करना चाहिए था, मानव के कल्याण के लिए करना चाहिए था। द्रौपदी आपकी कुल बधू थी, आपको अपने बाणों का इस्तेमाल करना चाहिए था द्रौपदी के अपमान को रोकने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आप चुपचाप आंख झुका करके द्रौपदी का अपमान होता हुआ देखते रहें। ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा है जो आपको किसी औरत का अपमान हो रहा है और आपको देखने से के लिए मजबूर कर रही है? आपने क्यों नहीं द्रौपदी का अपमान रोकने की कोशिश की? अगर आप बाण उठाते तो शायद आपकी कुलवधू का इतना अपमान नहीं होता। आपने अपनी बाण उठाई तो कहाँ पे बाण जाके उठाई है? आपने अपने बाणों के बल पे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका तीनों बहन का स्वयंवर से हरण किया। फिर स्वयंवर का तो मतलब ही नहीं बनता है अगर आप स्वयंवर से किसी लड़की को उठा करके उससे को ज़बरदस्ती आप शादी के लिए मजबूर करते हो। देखो ये छोटी सी जो बात है हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि भीष्म पितामह वास्तव में ही बहुत ही कर्तव्यपरायण आदमी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, बलशाली थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया। मतलब वो अधर्म के रास्ते पे थे। श्री कृष्ण ने बोला कि आपको इस युद्ध भूमि में भी पांडवों के साथ होना चाहिए था, तो आपने अपने आप को प्रतिज्ञा के डोर से बांध के रखा और आप कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं, मतलब अधर्म के रास्ते पे हैं। तो आपके जो इतने सालों में, वर्षों से जो आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म तो आप कर रहे हैं, ये आप मान के चल रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम धर्म के पथ पे हैं, लेकिन वो सारे कर्म अधर्म के खाते में चले गए। आपकी जो निगेटिविटी थी वो बढ़ते चली गई। आपने जो था बैड कर्म था वो ज़्यादा किया, इसलिए आपको इतना मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा। अब देखो ये छोटी सी बात जो स्टोरी है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस परिवार में, समाज में, परिवेश में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, मानते हैं, स्ट्रांग इन द सेंस कि वो दबंग होते हैं। वो चढ़ के आपके ऊपर रहेंगे, अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप उनकी बात को मानो। अगर आप नहीं मानते हो तो कन्फ्लिक्ट करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, हीटेड आर्गूमेंट होता है, उसमें आप कभी भी जीत नहीं सकते हो क्योंकि आप एक प्योर सोल, पवित्र आत्मा हो। अब देखो ये बात जो है ये हमें क्या बताती है कि जो इंसान बहुत दबंग होता है ना, उसका जो निगेटिव कर्मा होता है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिद्दी दाग की तरह। जैसे जिद्दी दाग होते हैं ना, कभी किसी कपड़े में लग जाए तो टिकिया घिस जाता है, ब्रुश से घिस तो वो दाग कभी नहीं जाता हो, भले वो कपड़ा फट जाए। तो जो इंसान सॉफ्ट, पोलाइट, स्वीट, हम्बल होता है वो लोगों की बात को सोखता जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आत्मा है ना, उसकी आत्मा ने डिविनिटी की क्वालिटी है, उसका जो आत्मा का जो डिविनिटी पावर है, ब्लॉटिंग पेपर है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए वो लोगों की गलत बात को एब्जॉर्ब करता है। वो प्योर पावरफुल आत्मा होता है, उसमें सहनशक्ति ज़्यादा होती है। तो करता क्या है कि दिखता तो है कि बहुत वीक है, कमज़ोर है, हम इसको डरा रहे हैं, सता रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आत्मा बहुत ही मजबूत है, इसलिए उसका जो निगेटिव कर्मा होता है वो भी बहुत वीक होता है। इसलिए देखो जो इंसान प्योर होता है, पॉजिटिव होता है, शुद्ध आत्मा का होता है, जिससे अच्छे ऑरा और वाइब्रेशन निकलते हैं, उसका जो निगेटिव कर्मा भी बहुत जल्दी नलीफाई हो जाता है, इसलिए उसको नेक्स्ट लाइफ टाइम में बहुत ईजिली प्रमोशन मिल जाता है। उसके निगेटिव कर्मा भी बहुत जल्दी कट जाते हैं और उसको बहुत सुंदर जीवन मिलता है। कुछ इस जन्म में मिलता है, कुछ अगले जन्म में मिलता है, क्योंकि लाइफ जो है इटर्निटी के प्रिंसिपल पे काम करती है। लाइफ जो है, जीवन जो है शाश्वत है, वो हमें दिखता स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रांग होते हैं, दबंग होते हैं, निगेटिव होते हैं, इन लोगों की जो निगेटिव कर्मा होती है इतनी हेवी, स्ट्रांग, निगेटिव हो जाती है कि मृत्यु शैया पे पड़े रहते हैं, लेकिन वो काटे नहीं कटता है, वो नलीफाई नहीं हो पाता। इसलिए परिवार में, समाज में, परिवेश में देखो कुछ लोग बहुत वर्षों से भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान अब हमको बुला लो, अब मुझे मुक्ति दो, हम इस शारीरिक दुख से, कष्ट कलेश से परेशान हो गए हैं, मुझे मुक्त करो। लेकिन फिर भी ऊपर वाला उनको उस हालत में छोड़ देता है। ऊपर वाला ऐसे लोगों को भूल जाता है कि ये धरती पे हैं भी। क्यों? क्योंकि इनका निगेटिव कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट कर्मा इन लाइफ।